दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो बच्चों के भाग्य विधाता लेकर के आया हूं, जो चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा बुलंदशहर से संबंधित वीडियो है। दोस्तों इस चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं चमेली देवी, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कॉलेज के नाम किया और कहते हैं कि ये 1935 से ये कॉलेज हमारा स्थापित हुआ। इसी देवी के नाम पर इसका नाम चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा पड़ा। दोस्तों आप हैं चौधरी उमराव सिंह यादव जी, जो कि व्यक्तित्व के धनी थे और इनके प्रयासों से भी कॉलेज में चार चांद लगे। और साथ में जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं राम सिंह वर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य रहे कॉलेज के, और उनके जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ा उनकी मैंने भूरी भूरी प्रशंसा सुनी। आज मुझे कॉलेज में डॉक्टर R.B. शर्मा जी आए, उनसे मैंने बातचीत की। आइए मैं सुनवाता हूं आपसे उन्हीं की बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं, आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिएगा और फिर मुझे चमेली देवी इंटर कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा सर। ठीक है। मैं डॉक्टर R.B. शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू में यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ चमेली देवी इंटर कॉलेज का, और बाद में मैंने टिचिंग भी की है सन 95 से लेकर 2003 तक। उसके बाद में 2009 में भी मैं 6-7 महीने के लिए टीचिंग के लिए आया था। कुछ विवाद हो गए थे, उनकी वजह से सॉल्यूशन के लिए आया था, और कहीं किसी हद तक वो सॉल्यूशन हुआ भी था। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट भी रहे और आपने यहाँ पर पढ़ाया भी। जी सर। तो आप मुझे चमेली देवी जी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, चमेली देवी निवासी बागी नंगला की हैं, और वो ऐसा पीरियड था, ऐसा काल था उस समय, जिस समय से स्कूल की स्थापना हुई थी, कि उस समय यहाँ जगह नहीं थी स्कूल के लिए। वो जरगवा में, ये जूनियर हाई स्कूल जरगवा में चला करता था सर जी। उसके बाद में जब जगह की आवश्यकता हुई, यहाँ के समाज के लोगों ने चमेली देवी जी से कहा कि चाची ऐसा करिए कि थोड़ा, इनका खेत था बहुत बड़ा, यहाँ पर 20 बीघे का खेत था, कि उसमें थोड़ी जगह दीजिए, या फिर एक कोठी है मियाँ साहब की, उस कोठी को खरीद लीजिए और स्कूल के नाम कर दीजिए, और तुम्हारा नाम पड़ जाएगा, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा इसके लिए। चमेली देवी जी का नाम से स्कूल जीवन भर, पता नहीं कब तक नाम चलेगा। तो उन्होंने, उनके दिमाग में आई ये बात, उन्होंने कोठी को खरीदा और तुरंत स्कूल के लिए दान कर दिया, और उसी दिन से चमेली देवी स्कूल नाम से ये प्रख्यात हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं लोग कोठी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। कोठी स्कूल के भी नाम बोल देते, कोठी में एडमिशन करा दिया, इस तरीके से बोलते हैं। कोठी सर, ये कोठी थी मियाँ की, इसलिए नाम पड़ा। इसलिए नाम पड़ा। और ये नील की कोठी, यहाँ नील की खेती होती थी आसपास, जरगवा के आसपास। जरगवा के आसपास। तो यहाँ पर अंग्रेज लोगों की ये नील की खेती कराते थे, नील बनता था। तो इस तरह से ये कोठी, और जरगवा के लोग कोठी निकला, गांव ही कोठी के नाम पे पड़ा है सर। आपने पुराना समय देखा, आप मुझे बताइए इसके आधार स्तंभ अगर मैं पूछूं कॉलेज के, शुरू से चमेली देवी जी तो रही, इसके अलावा कौन कौन लोग थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। भी मैनेजमेंट के लोग थे या पुराने टीचर्स थे, जैसे JP शर्मा थे, DP शर्मा थे, बेनी राम जी थे, वासुदेव माँ साहब थे, ब्रह्मदेव माँ साहब थे। अरे साहब, ये चमेली देवी जो इंटर कॉलेज है आज, उस समय जूनियर हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उस जमाने में ये विद्वानों की खान था। एक बार साहब, ये इसका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में नंबर भी रह चुका है, सन 76-77 की बात है। बहुत अच्छा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैनेजमेंट में कुछ लोग थे, मैंने नाम सुना है उमराव जी का, तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस स्कूल के लिए समर्पित रहे हैं। साहब, एक इंटरेस्टिंग कहानी तो बड़ी अजीबोगरीब है। जब चमेली देवी इंटर कॉलेज बनी थी, उस समय साइंस के मान्यता की बात थी, कुछ रजिस्टर पर साइन नहीं हो पा रहे थे, कुछ परेशानियां थी। कई बार दलपत सिंह थे यहाँ पर मैनेजमेंट में, कार्यकारिणी में थे वो जी, और प्रिंसिपल साहब थे, हर बार जाते थे 8वें 10वें दिन। चौधरी उमराव सिंह यहाँ के एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि वास्तव में बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। एक बार मुझसे आके उन्होंने कुछ अंग्रेजी में एक वाक्य सीखा, हालांकि मेरे पारिवारिक संबंध थे, लेकिन उन्होंने चुपके से मुझे एक अंग्रेजी का वाक्य ये बोलने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि मैं चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल का अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो मैंने उनको बताया, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जरगवा। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से रटा, हिंदी में लिखवाया और फिर रटा, और उसके बाद में प्रोग्राम दलपत सिंह के लिए और राम सिंह प्रिंसिपल साहब के लिए दिया, और DIOS ऑफिस गए, और वहाँ जाकर के जो है उन्होंने ऐसा प्रभाव अपना, वो पुरानी कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन,
और उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन जमाया कि वो इस चीज़ के लिए DIO साहब तुरंत तैयार हो गए और ये जाकर के वहाँ ऑफिस में खड़े हो गए। तो DIO ने इशारा किया कि आप कौन, तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ चमेली देवी हायर सेकेंडरी चमेली देवी जरगवा। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा और उन्होंने कहा कि सर बताइए क्या काम है, कि मैं जो है ये क्या काम है इनका, ये मुझे JD से मिलना है। और इस तरह से तुरंत उन्होंने फाइल खोला और साहब 10 मिनट में उन्होंने तमाम साइन हो गए। उस चीज़ को जायज़ बातें थी, जो परेशानी हो रही थी फटाफट साइन कराई उन्होंने। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी उमराव सिंह यादव जी और की। उनका एक ये देखिए कि उन्होंने क्या दिमाग में ये बात सोची कि हम अगर पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का अगर असर डालते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा चमेली। मतलब कितने समर्पित थे इस चीज़ के लिए, वो बात देखने की ये है सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे इन पर्सनैलिटी के बारे में बताया, विशेषकर आपने राम सिंह वर्मा जी के बारे में बताया और उमराव जी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। थैंक यू सर, नमस्ते। दोस्तों, आपने डॉक्टर RB शर्मा जी के विचारों को सुना। उन्होंने चमेली देवी चौधरी उमराव सिंह यादव जी तथा प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा जी के बारे में जानकारी दी और उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनकी वजह से चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा का उत्थान हुआ, आगे बढ़ा और इन तीनों को कॉलेज के आधार स्तंभ कहा जाता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से अभिभावक और छात्र जागरूक हों और शिक्षा के प्रति सजग रहें। आकर के प्रिंसिपल साहब या अध्यापकों से संपर्क करें अभिभावक, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो बच्चों के भाग्य विधाता, ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसके लाभ उठाएं। आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखा, इस पर अमल करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।